नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा। विस्फोटकों को डिफ्यूज करने के दौरान ब्लास्ट हुआ। डॉक्टर मुजम्मिल ने बताई थी विस्फोटकों की लोकेशन। खुलासे के बाद कुल 120 विस्फोटक बरामद हुए। 8 डिफ्यूज होने थे, तभी अचानक धमाका हो गया। एफएसएल की टीम ब्लास्ट की चपेट में आई। धमाका इतना जोरदार था कि 5 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। ब्लास्ट के बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गृह मंत्रालय को दी गई धमाके की जानकारी एनआई को भी इसकी खबर दे दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलवामा में आतंकी उमर के घर को आईईडी से उड़ा दिया गया। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने एफआईआर दर्ज की। आपराधिक षड्यंत्र रचने के धाराओं में केस दर्ज हुआ। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नया वीडियो सामने आया। धमाके के बाद हिल गया था लाल किला मेट्रो स्टेशन। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में मची अफरा तफरी। दुकानों पर रखा सामान हिलता दिखा। जमीन के 40 फीट नीचे तक धमाके का असर दिखाई दिया। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद वहां पड़े मलबे और क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम क्रेन की मदद से वहां से जगह को साफ कर रही है। आगे की जांच के लिए गाड़ियों को भी सुरक्षित रखा जाएगा। एफएसएल की टीम मौके से सारे सबूत इकट्ठा कर चुकी है। वाराणसी में एनएसजी कमांडोज ने गंगा के बीच भी मॉक ड्रिल की। आतंकी हमले की स्थिति में तैयारियों को जांचा परखा गया। कमांडोज ने क्रूज पर की मॉक ड्रिल। हेलीकॉप्टर से उतरते हुए नजर आए जवान। बिहार में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। मंच तक गमछा लहराते हुए पहुंचे। कहा बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। मंच पर पीएम मोदी को मखाने की माला पहनाई गई। कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में जय छठी मैया का नारा लगाया। कहा विपक्षी पार्टियों ने छठ जैसे महान पर्व का अपमान किया। पीएम मोदी बोले जंगल राज वालों को ने एमवाई को तुष्टिकरण का फॉर्मूला बना दिया। आज एमवाई का मतलब महिला और युवा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर बोला हमला। कहा बिहार में अभी कभी कट्टा सरकार नहीं आएगी। लोगों ने विकसित और समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का डायरेक्ट अटैक। कहा छठ को ड्रामा कहने वाले बिहार की इज्जत नहीं करेंगे। आरजेडी कांग्रेस ने आज तक छठी मैया से माफी नहीं मांगी। पीएम मोदी ने कहा आज कांग्रेस मुस्लिम माओवादी कांग्रेस बन गई है। नकारात्मक राजनीति की वजह से कांग्रेस का एक और विभाजन हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती है। उसके पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं, सिर्फ देश विरोधियों का एजेंडा चला रही है। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस सहयोगियों के वोट बैंक को निकल रही है। जल्द ही कांग्रेस और आरजेडी का झगड़ा खुलकर सामने आएगा। पीएम मोदी ने कहा बिहार ने बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता बनाया। बिहार से बहकर गंगा बंगाल जाती है। अब पश्चिम बंगाल का जंगल राज खत्म करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार की जीत को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस बताया। कहा जंगल राज वालों को लूटने का मौका नहीं मिला। बिहार ने पूरे देश का मूड बता दिया। बिहार की बंपर जीत पर जेपी नड्डा का बयान। कहा जंगल राज भ्रष्टाचार को जनता ने नकारा। सुशासन और विकास पर लगाई मोहर। राजनाथ सिंह ने बिहार की जीत को बताया ऐतिहासिक। कहा इस जीत में सीएम नीतीश कुमार का पूरा योगदान है। एनडीए के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर बोले ललन सिंह नीतीश कुमार टाइगर हैं। लोगों ने उनके नेतृत्व और उनके काम पर मोहर लगाई। बिहार में प्रचंड जीत पर बोले चिराग पासवान मोदी नीतीश की जोड़ी ने कमाल कर दिया। महागठबंधन के अहंकार को डुबो दिया। बिहार के नतीजे पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुरू से निष्पक्ष नहीं था। बिहार चुनाव नतीजे चौंकाने वाले हैं। पार्टी के हार पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव के नतीजों पर गहराई से अध्ययन करेंगे। लड़ाई लंबी है, पूरी ताकत से लड़ेंगे। कांग्रेस ने महागठबंधन की करारी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा। कहा चुनाव के बीच 10-10 हजार बांटने और एसआईआर में वोट कटने के बाद ऐसे नतीजे आने ही थे। बिहार चुनाव के रिजल्ट पर बोली बंगाल बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल। अब बंगाल की बारी है। बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती। पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। झारखंड का 25वां स्थापना दिवस है आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर प्रवासियों को शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की देवयानी राणा जीती। कहा जनता ने बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है। बडगाम विधानसभा उपचुनाव में पीडीपी का चला जादू। आगा सैयद मुंतजिर 4479 वोटों से जीते। बडगाम उपचुनाव में जीतने पीडीपी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती का ऑफिस में गर्म जोशी से स्वागत हुआ। पीडीपी विधायक वाहिद पारा बोले बडगाम उपचुनाव में जीत सीएम उमर अब्दुल्ला के लिए मैसेज है। शासन प्रशासन जमीन पर जीरो है। राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन जीते। तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर कांग्रेस का कब्जा। पंजाब के तरनतारन उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने लहराया परचम। हरमीत सिंह संधू ने जीता चुनाव। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा पहुंची मथुरा। 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पहुंचेगी यात्रा। गुजरात के भरूच में एक और धर्मांतरण का मामला आया सामने। एनआरआई मौलवी ने हिंदू महिला से रेप कर ब्लैकमेल किया। पुलिस ने आरोपी अजवद बेमात को गिरफ्तार किया। कोलकाता के एजरा स्ट्रीट स्थित एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली की हवा हुई और जहरीली। खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। इंडिया गेट इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 दर्ज हुआ। दिल्ली के आईटीओ इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। एक्यूआई 400 के पार है। सांस लेना हुआ दूभर। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव। दिल्ली कैंट इलाके में एमसीडी ने पानी का छिड़काव किया।
गुरुग्राम के सेक्टर 29 के बसई गांव में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। यूपी के सीतापुर में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता, पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ कई लोगों पर हमला कर चुका था, कई दिनों से ऑपरेशन चल रहा था। रूस की पोर्ट सिटी पर यूक्रेनी ड्रोन का हमला, एयर स्ट्राइक में कई बिल्डिंग तबाह, एक शख्स जख्मी। यूक्रेनी हमलों पर रूस का पलटवार, राजधानी कीव पर किया मिसाइलों से हमला, 4 लोगों की मौत।